कभी ऐसी खांसी हुई है जो बस पीछा ही नहीं छोड़ रही? हम सब जानते हैं कि ये कैसा महसूस होता है। तो आज हम चलेंगे सीधे अपनी किचन में और जानेंगे एक ऐसे सदियों पुराने शक्तिशाली उपाय के बारे में जो शायद वही आराम दे जिसकी हम सबको इतनी जरूरत होती है। मतलब चाहे वो सूखी खांसी हो जो गले में चुभती रहती है या फिर बलगम वाली, दोनों ही बस थका के रख देती हैं। और सबसे बुरा तो तब लगता है जब बाजार की दवाइयां भी काम करना बंद कर दें। वाकई में काफी निराशा होती है। लेकिन सोचिए जरा, अगर इसका इलाज मेडिकल स्टोर में नहीं बल्कि मसालों के डब्बे में ही हो तो? जी हाँ, एक ऐसा बिल्कुल नेचुरल मिक्सचर जो इतना पावरफुल है कि सबसे जिद्दी खांसी को भी शांत कर सकता है, फिर चाहे वो अभी शुरू हुई हो या सालों पुरानी हो। तो सवाल ये है कि आखिर है क्या इस जादुई नुस्खे में? चलिए देखते हैं वो 5 शक्तिशाली चीजें जो हमारी किचन को ही एक छोटी सी फार्मेसी बना देती हैं। ओके, सबसे पहले है काली मिर्च। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये छाती में जो बलगम जम जाता है ना, उसे ढीला करके बाहर निकालने में मदद करती है। इससे होता क्या है, सांस की नली साफ हो जाती है और इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। अब काला नमक, ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये असल में एक जबरदस्त सूदिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो हमारी सांस की नलियां टाइट हो जाती हैं ना, उन्हें रिलैक्स करके सांस लेना आसान बनाता है। लिस्ट में अगला है अजवाइन। जब छाती में जकड़न महसूस होती है तो उसको खोलने के लिए ये एक बेहतरीन डीकंजेस्टेंट है। इससे कंजेशन में फौरन आराम मिलता है। उसके बाद आती है हरी इलायची। ये सीधा असर करती है गले की खराश और इन्फेक्शन पर, जो अक्सर खांसी की असली वजह होते हैं। साथ ही ये बलगम को साफ करने में भी काफी असरदार है। और आखिर में एक पावर हाउस, अदरक। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण तो कमाल के हैं। ये ना सिर्फ फेफड़ों की सूजन कम करता है बल्कि सांस की नली को आराम भी देता है और जमे हुए बलगम को भी बाहर निकालता है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये चीजें कितनी असरदार हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि इस पावरफुल नुस्खे को बनाना कैसे है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, उतना ही काला नमक, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 4 छोटे चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 4 से 5 इलायची के दाने और 5 बड़े चम्मच गुड़। इसे बनाना बहुत ही आसान है, सच में। सबसे पहले गुड़ को छोड़कर बाकी पांचों चीजों को एक साथ मिला लीजिए। फिर एक पैन में गुड़ को थोड़े से पानी के साथ बिल्कुल धीमी आंच पर धीरे धीरे पिघलाइए। जब वो एकदम स्मूथ हो जाए तो उसमें मसालों का मिक्सचर डाल दीजिए। और हाँ, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना है, बस इतना कि जलने ना पाए। फिर इसे ठंडा करके एक कांच के जार में स्टोर कर लीजिए। चलिए, नुस्खा तो तैयार हो गया, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसे लेने का सही तरीका जानना भी उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं इसके डोज और कुछ जरूरी नियमों की। डोज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वयस्कों के लिए आधा छोटा चम्मच सुबह और रात में, और जो बच्चे 10 से 16 साल के बीच हैं उनके लिए इसकी आधी मात्रा यानी 1/4 छोटा चम्मच। एक बात जरूर याद रखें, ये नुस्खा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। और ये रहे कुछ जरूरी नियम। इसे हमेशा गुनगुने पानी के साथ ही लें। रात की जो डोज है वो ठीक सोने से पहले लेनी है, और उसके बाद कुछ भी ठंडा या खट्टा नहीं खाना पीना है। और हाँ, बेहतर नतीजों के लिए स्मोकिंग से भी दूरी बनाएं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये नुस्खा काम कितनी जल्दी करता है? इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? आइए इसकी राहत की टाइमलाइन को समझते हैं। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि इसे लेने के 10 मिनट के अंदर ही खांसी में आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगर खांसी थोड़ी पुरानी है तो 3 से 7 दिनों में काफ़ी बेहतरी दिखेगी, और अगर खांसी बहुत ही ज़्यादा पुरानी या गंभीर है तो इसे 21 दिन या 1 महीने तक भी आराम से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के लिया जा सकता है। और एक बहुत ज़रूरी टिप, मान लीजिए कभी खांसी का बहुत तेज़ दौरा पड़ जाए तो इसे ज़रूरत के हिसाब से तुरंत भी ले सकते हैं। ये सिर्फ नियमित डोज के लिए ही नहीं है। तो देखा, ये साधारण सा नुस्खा एक कितना शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हमारी रसोई असल में प्राकृतिक उपचारों का एक खजाना है। ये सोचने वाली बात है ना कि हमारी सेहत को ठीक करने के लिए और ना जाने कितने राज हमारी अलमारियों में ही बंद पड़े हैं।